ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के आपके हाथ में दे दिया कि अपना राजकाज बना लो और पॉलिसी बनाओ अपनी तरक्की के लिए। कौन से मद में कितना पैसा खर्च होगा, क्या बजट होगा। मेरे यहाँ का मैं यूपी का बजट बताता हूँ, 8,08,736 करोड़ रुपए। मैं अपने नेताओं को कहता हूँ कि तुम 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए की तरफ मत देखो, नजर करो 8,08,736 करोड़ रुपए की तरफ। जिस दिन इसके ऊपर कलम हमारी चलेगी, वित्त मंत्रालय जिस दिन हमारे हाथ में होगा, तब आप देखना कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई गरीब ना छूटेगा। और ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आज आपको कह रहा हूं महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोग, ऐसा सिस्टम बनाएंगे मेरी बहनों कि महिलाओं को घर में रोजगार देंगे, सम्मान का जीवन देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे। और महिला कितना भी पढ़ना चाहती हो, उसकी पढ़ाई के बीच में पैसा बीच में नहीं आएगा। वो कोई भी पढ़ाई करे, किसी भी जो है विषय की पढ़ाई करे, उसको मुफ्त पढ़ाई कराने का काम करेंगे। एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे। और सबसे बड़ा काम ये करेंगे कि बदलाव कैसे होता है, जब उससे नेताओं का, देश में नेताओं की बड़ी इज्जत है, अधिकारियों की बड़ी इज्जत। जब अधिकारियों का, पॉलिसी बनाने वालों का, पॉलिसी लागू कराने वालों का हित जुड़ जाता है ना, उस जगह को देखना। आप सरकारी गेस्ट हाउस जाके देखना, आप सचिवालय को जाके देखना, आप विधानसभा को देखना। जब उनके हित कहीं जुड़ जाते हैं तो वहां आप देखना वहां का माहौल क्या होता है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि एजुकेशन पॉलिसी शानदार बनेगी कि जहां जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, उसी सरकारी स्कूल में डीएम का, एसएसपी का, सांसद का, विधायक का, मंत्री का बच्चा पढ़ेगा। आप देखना ऐसे शानदार एजुकेशन होगी। मैं नहीं कहता कि 2,000 रुपए देंगे, 4,000। मैं एक ही बात कहता हूं, वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे कि 2,000 रुपए मिला ना मिले, लेकिन पढ़ लिख के आपका बच्चा 50,000 रुपए कमा के आपके आंखों के आंसू पोंछने का काम करेगा, आपको मुख्यधारा में लाने का काम करेगा। ऐसे हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे। मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, मुझे आज भी याद है, 11 जनवरी 2013। मेरे जेब में पैसे नहीं थे, कोई नेता मेरा जानने वाला नहीं था, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया। मैंने उस दिन प्रण लिया था, उस दिन संकल्प कर लिया था कि इतनी ताकत बनानी है कि किसी के पिता की, किसी के भाई की, किसी की बहन, किसी पत्नी के बच्चों की जान पैसे कमी के कारण ना जाए। ऐसी हेल्थ पॉलिसी बनानी। इसलिए हेल्थ पॉलिसी तभी मजबूत होगी जब उसी हॉस्पिटल में डीएम का, एसएसपी का इलाज होगा, उसी हॉस्पिटल जहां मंत्री, विधायक, सांसद का और मुख्यमंत्री का इलाज होगा, जहां किसान और गरीबों के बच्चों का इलाज होता है। आप देखना क्या शानदार पॉलिसी बनेगी। क्योंकि जब मंत्री जी का इलाज वहां होगा, जिलाधिकारी का इलाज वहां होगा, एसएसपी का इलाज वहां होगा, तो फिर वहां डॉक्टर भी होगा, दवाई भी वहीं से मिलेगी, टेस्ट भी सारे वहीं होंगे, सुविधाएं भी होंगी, साफ सफाई भी होगी और किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज कानून व्यवस्था क्या है? आज कानून व्यवस्था ये है कि आप कितना बड़ा अपराध कर दो, आप खुलेआम घूमोगे और गरीब आदमी निर्दोष होकर जेल चला जाएगा, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो जिसको चाहे फंसा दे। तो कानून व्यवस्था इतनी शानदार करनी है, जैसे पेरियार साहब कहते थे कि महिलाएं कुछ किलोमीटर तक भी रात के अंधेरे में अकेले घुमाएं और सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। जब तक ऐसी कानून व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उस कानून व्यवस्था को अच्छा नहीं माना जाएगा। तब ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की जमीन और उसकी